समाधान यात्रा के सिलसिले में विभिन्न जगहों पर मैं जा रहा हूं और उसी सिलसिले में आज यहां आने का मौका मिला है। और जहां भी हम जा रहे हैं, हम जीविका दीदियों के साथ एक बैठक करते हैं उनकी बात को सुनने के लिए और जानने के लिए। तो आज मुझे खुशी है कि आप सब लोग यहां उपस्थित हैं और यहां पर इस कार्यक्रम के सिलसिले में मेरे साथ आए हुए हैं बिहार सरकार के माननीय वित्त मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री संजय कुमार झा जी, माननीय मंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग श्री संतोष कुमार सुमन जी, और यहां पर हमारे सामने बैठे हुए हैं माननीय सांसद जहानाबाद के श्री चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी, माननीय विधायक सुदय यादव जी, माननीय विधायक श्री सतीश कुमार जी, और यहां पर उपस्थित माननीय विधान परिषद पार्षद श्रीमती कुमुद वर्मा जी, और अधिकारियों के रूप में हमारे बगल में बैठे हुए हैं जो पहले मुख्य सचिव थे, अब मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं दीपक कुमार जी, और बिहार पुलिस के महानिदेशक श्री आर.एस. भट्टी जी, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग श्री एस. सिद्धार्थ जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल सिंह जी, मगध प्रमंडल के आयुक्त श्री मयंक बड़बड़े जी, पुलिस महानिरीक्षक मगध क्षेत्र श्री छत्रनील सिंह जी, पुलिस उप महानिरीक्षक सुरक्षा श्री मनोज कुमार जी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका श्री राहुल कुमार जी, जहानाबाद के जिलाधिकारी श्री रिची पांडे जी, अरवल की जिलाधिकारी श्रीमती जे प्रियदर्शनी जी, जहानाबाद के पुलिस अधीक्षक श्री दीपक रंजन जी, अरवल के पुलिस अधीक्षक जनाब मोहम्मद कासिम साहब, और जीविका की दीदियों के साथ जो बात हुई करने वाली सब जीविका की दीदियां श्रीमती सुबिमता कुमारी जी, श्रीमती मंजू कुमारी जी, मोहतरमा गजाला फिरदौस जी, श्रीमती मिंता देवी जी, श्रीमती गौरी देवी जी, कुमारी रीना सिंह जी, श्रीमती शीला देवी जी, आप सब लोगों ने अपनी बात जो कही है, मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं, और जो अपने अनुभव के बारे में जो जानकारी आप लोगों ने दी कि पहले क्या हालत थी और जब हम स्वयं सहायता समूह से जुड़े और जीविका दीदी बने तो अब कौन सी स्थिति में है, तो इन सब चीजों के बारे में आप लोगों ने बताया। और आपको मालूम ही है कि बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी। जब उसको काम करने का मौका मिला तो हमने शुरू में ही देखा कि भाई यहां पर तो बहुत कम है, कुछ अन्य राज्यों में ज्यादा है। हमने बात भी की उन दिनों, लेकिन फिर मेरे मन में हुआ कि भाई इसमें स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़नी चाहिए, और इसके लिए फिर हमने अधिकारियों को लगाया और सब जगह बातचीत करके हमने काम शुरू कराया। और उसके बाद जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं महिलाएं, उनका नामकरण हमने कर दिया जीविका दीदी, यानी जीविका समूह जो आप लोगों का बन गया है। ये बिहार में हम लोगों ने नामकरण कर दिया जीविका। तो उस समय जो हमने काम शुरू किया तो उसमें केंद्र में आज वाली सरकार नहीं, वो पहले की सरकार थी। तो उन लोगों को मालूम हुआ तो वो लोग आए यहां देखने के लिए, और उन लोगों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है आपका, हम
हमसे बातचीत किए थे। हमने कहा चलिए देख लीजिए, जहां जहां हमने शुरू किया, अच्छा नामकरण कर दिया हमने जीविका, तो उन लोगों ने कहा कि बड़ा अच्छा नाम दिया है आपने, और देश भर में उन्होंने नामकरण कर दिया स्वयं सहायता समूह से जुड़ने वालों को आजीविका, यानी बिहार की जीविका देश भर में आजीविका, यानी बिहार की जीविका देश भर में आ जाए, यही नामकरण करते हैं। आप लोग के आगे आजीविका लिखा हुआ है, तब भूलिएगा मत कभी, असली चीज है जीविका। और उसी के बाद लोगों को लगा कि भाई ये नाम है तो आजीविका। तो आप सोच लीजिए कि जो यहां काम शुरू हुआ और यहां से कितनी जगह पर गई, जीविका दीदियों को भेजा भी, दूसरे राज्यों में लोगों को सिखाने के लिए भी गई। ये हमने काम शुरू किया और हमने कह दिया था कि भाई स्वयं सहायता समूह की संख्या हम 10 लाख तो सबसे पहले करेंगे। अब 10 लाख से भी ज्यादा हो गया स्वयं सहायता समूह, और जीविका दीदियों की संख्या हो गई 1,30,00,000 से ज्यादा। अब आप सोच लीजिए 1,30,00,000 महिलाएं अब जीविका की दीदियां बन गई। तो अब कितनी बड़ी बात हो रही है, कितने परिवार और ज्यादा जुड़ गए। तो ये कितनी बड़ी बात हो रही है, ये कितना अच्छा बात हो रहा है, और क्यों हमने ये शुरू किया। और आप जानते हैं कि महिलाओं के उत्थान के लिए हम लोगों ने तो शुरू से ही काम किया। लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी, गरीबी की हालत थी, 5वीं क्लास तक लड़कियों को पढ़ा देते थे, उसके आगे लोगों की आर्थिक स्थिति नहीं थी कि कहां भेज दे आगे पढ़ने के लिए, उसको कपड़ा की जरूरत है, ये सब होता था। तो हम लोगों ने सबके पढ़ने के लिए जो काम शुरू किया, आगे बढ़ाया, जितना ज्यादा सब जो हमने काम शुरू किया लड़कियों के पढ़ने के लिए, और हम लोगों ने प्रेरित किया। और सबसे पहले हम लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम किया, आप समझ रहे ना कि पंचायतों के चुनाव में महिलाओं के लिए कर दिया हमने आधा 50% या महिलाएं 2006 में चुनाव हुआ, और 2007 में जब नगर निकायों का चुनाव हुआ उसमें भी हमने महिलाओं के लिए 50% कर दिया। तब कितनी संख्या में महिलाएं होने लगी। अब पहले तो नाम मात्र की कुछ महिलाएं, अमीर परिवार की कुछ महिलाएं 1 आध 2 जगह 5 जगह 10 जगह भले ही हो जाती थी पहले, लेकिन साधारण परिवार की कोई महिला नहीं होती थी। अब कितनी बड़ी संख्या में शुरू हो गया 2006 से, सोच लीजिए अब कितना ज्यादा महिलाएं आगे बढ़ी। और महिला लड़कियों को पढ़ाने का तो काम हमने शुरू किया ही ना। और बताइए, पोशाक योजना का शुरुआत कराए, साइकिल योजना का शुरुआत कराए, और कितनी खुशी हुई और कितना लड़कियां पढ़ने लगी। और जब हमने लड़कों ने भी मांग किया तो उसके लिए भी हमने साइकिल देना शुरू किया बाद में। लेकिन आप समझ लीजिए कि जो स्थिति हुई, लड़कियां कितनी पढ़ने लगी, आगे बढ़ने लगी, और लोगों को यह सुविधा दिया। और अब आप जानते हैं सरकार की सेवाओं में महिलाओं को कितना आरक्षण हम दे रहे हैं। अब पुलिस की भर्ती में 35% आरक्षण, और आप जानते हैं कि आज बिहार में जो पुलिस 13 के बाद से हम शुरू कराए। अब आप समझ लीजिए कि बिहार के पुलिस में जितनी महिलाएं हैं, इस देश के हमारा जिला तो 12वें नंबर पर है। अब आप समझ लीजिए, आज दूसरे जिलों में जो बड़े बड़े जिले हैं, प्रदेश है, उन सभी प्रदेशों में कितना लोग को मिलता है, और बिहार में सबसे ज्यादा। अब आप सोच लीजिए, हम तो कर दिया 35%, लेकिन अभी 18,000 हो चुकी, 28,000। अब इसी तरह से बढ़ती चली जाएगी पुलिस के भी और बाकी सरकारी सारे सेवाओं। तो हर जगह जो महिलाओं के लिए ये सब काम, और जो सबसे बड़ा बात हम लोगों ने किया, जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं उनके उत्थान के लिए काम, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति के हों, अति पिछड़े समाज के हों, मुस्लिम समाज के हों, जो गरीब गुरबा हो, कोई भी धर्म को मानने वाले हो,
लेकिन जो गरीब गुरबा तबका है उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार ने योजनाएं बनाई और धीरे धीरे कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को देख करके, मुझको कितनी खुशी होती है। अब कहीं भी जाते हैं तो लड़कियों को देखते हैं, गरीब परिवार के बच्चों को देखते हैं तो कितनी खुशी होती है कि अब गरीबी होने के बाद भी अब सबकी पढ़ाई और सब आगे बढ़े, तो सबके उत्थान के लिए तो काम किया। अब भैया आप जीविका की दीदियां बताइए, सब तो साधारण परिवार से ही आई है। अब जो उत्थान हो रहा है तब आप जान लीजिए हम हमेशा मिलते रहे हैं, लोगों की बात सुनते रहे। इस बार का जो हमारा दौरा है इसमें हम आप सब लोगों की बात सुन रहे हैं कि आप लोगों को अब तक जितना काम हम लोगों ने सौंपा, अनेक प्रकार का काम सौंपा है जिससे आपकी आमदनी बढ़ रही है, लेकिन इस बार हम घूम रहे हैं कि अब हम अपने जीविका की दीदियों की आमदनी को और बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए जब और आगे बढ़ जाएगी तभी ना परिवार आगे बढ़ेगा। पहले तो खाली पुरुष लोग काम करते थे, अब पुरुष के साथ साथ परिवार में महिलाएं काम कर रही हैं, तभी ना आगे बढ़ रहा, बच्चा बच्ची सब पढ़ रहा। अभी आप लोग कितना कहानी बता रहे थे, बेटा बेटी को पढ़ाए हैं तो कौन आगे बढ़ गया है और अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं। तो हम लोग का मकसद तो यही है कि सब आगे बढ़े, सब पढ़े, और जब आगे बढ़ेगा लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो बहुत ज्यादा विकास होगा। तो ये सब काम तो हो ही रहा है ना। हम लोग तो चाहते थे कि बिहार का गरीबी हालत है, विशेष राज्य का दर्जा मिले, नहीं मिला। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तभी तो और कितना आगे बढ़ जाते। अब तो राज्य सरकार के बल पर हम लोग जो काम कर रहे हैं उसी के बल पर हो रहा है, और हम लोग तो गरीब राज्य हैं लेकिन जगह जगह जो काम करते हैं तो बाहर के लोग आकर के देखते हैं कि अरे भाई ये तो बड़ा अच्छा हो गया। तो गरीब राज्य में भी हम लोग यही काम कर रहे हैं और सबका उत्थान कर रहे हैं, महिलाओं का उत्थान कर रहे हैं, तभी ना और आगे बढ़ेगा। तो सबको मिलना। और एक बात हम कहेंगे, जो आप लोगों ने ही ना हमको कह दिया था, अभी तो आप लोग कई लोग अपनी चर्चा शराब पीता था घर में या बगल वाला, सबके बारे में अब चर्चा की है। तो आप सोच लीजिए शराबबंदी लागू हुआ 15 में, आप लोगों के साथ पटना में वो मीटिंग थी और उसी में हम बोल करके बैठने जा रहे थे, तब तक खड़ा होकर के सब कही कि शराब बुरी चीज है, शराबबंदी लागू कीजिए। तब फिर हम लौट के गए वहां, हम कहे कि भाई अब तो 3 महीना में चुनाव होने वाला है, तो अगर अगली बार हम जीत करके आ जाएंगे तो जरूर हम शराबबंदी लागू कर देंगे। ये उस समय तो अभी बोली थी, देखा बड़ा बढ़िया, आओ जरा थोड़ा सा फोटो हम खिंचवाएंगे। उसको बुलाई, ये सब जब मांग की तो हम लोगों ने उसी हिसाब से किया। अब आप सोच लीजिए जब आ गए तो लागू कर दिया, उसके बाद घूमने लगे और सब जगह पर कितना ज्यादा बढ़ते गए, और उसके बाद आप लोगों ने पूरा का पूरा अभियान चलाया और अभी तो हम लोगों ने सब जगह चलवाया है। और आप जानते हैं इस बार तो समाधान यात्रा है, और पिछली बार जो हम यात्रा पर निकले थे समाज सुधार अभियान पिछले साल, उसमें सब जगह बात कर रहे थे और 3 बात की चर्चा हो रही थी। शराबबंदी होनी चाहिए, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, दहेज प्रथा नहीं होना चाहिए, बाल विवाह पर कानून बना हुआ है, कोई भी लड़की कम से कम 18 साल का हो तब शादी हो, और कोई भी लड़का कम से कम 21 साल का हो तब शादी हो। कानून बना हुआ है देश भर में, लेकिन फिर भी कोई डर करता है, गलत बात है। कम उम्र में शादी नहीं करना चाहिए, नुकसान होता है। तो एक तो बाल विवाह के खिलाफ और दूसरा दहेज प्रथा, ये कितनी बुरी चीज के खिलाफ एक कानून देश में बना हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ दहेज देने के चक्कर में मैंने लड़का का ब्याह करेगा दहेज लेगा, मैंने लड़की से शादी होगी तभी ना बाल बच्चा पैदा होगा।
सबसे बड़ा महत्व तो महिला का ना जी। हम सब लोग बैठे हुए हैं तो हम लोगों को मां ने जन्म दिया है, तो ये महिला का तो सबसे बड़ा महत्व। महिला की शादी होगी तो इसके लिए महिला को पैसा देना चाहिए। ये तो बड़ा गलत काम शुरू हुआ। बहुत गंदी बात है कि लड़का का ब्याह होगा और लड़की को ब्याह करना है उससे, तो उसके लिए उसको देना है, तो ये तो दहेज बहुत गलत चीज है। तो उसके खिलाफ भी पूरा का पूरा अभियान चलना चाहिए। और हम लोग तो चल ही रहे, कोशिश कर ही रहे। पहले की तुलना में घटा है, लेकिन हम तो बोलते रहते हैं कि मना करिए, ये मत करो। और अगर कोई आदमी, आप बोलिए लड़की का करेगा, अरे लड़की से ब्याह उसका नहीं होगा तो किसी चीज को पैदा करेगा, उसको बाल बच्चा होगा, वो तो ऐसे ही कुछ दिन में मर जाएगा। शादी नहीं होगा तो शादी होगा तो उसके लिए शादी करने वाले को पैसा मिलेगा, तो बहुत गलत चीज है। तो इसलिए दहेज प्रथा के खिलाफ भी हम लोग अभियान चलाना चाहते हैं। और आप सब लोगों को कहे हुए हैं, पिछले साल हमने कह दिया था कि भाई हमने जो समाज सुधार अभियान शुरू किया है इसको लगातार जारी रखिएगा। और देखिएगा कि अगर कोई दहेज लेता है, मना करिए कि मत लो दहेज, लेकिन अगर कोई दहेज ले बेटा के शादी में तो उसके शादी में मत जाइएगा। जब कोई जैवे नहीं करेगा तो कैसा खराब लगेगा, उसका दृश्य कितना खराब होगा। इसके ब्याह में कोई नहीं है, ये सब चीज होगा, पता चलेगा। और उसी तरह से बाल विवाह कम उम्र में शादी ही नहीं होने देना है किसी को। कितनी जगह पर हमको बताया है जीविका की दीदियों ने, और हम लोगों ने जो कहा है तो लोगों ने नियंत्रित किया। और 18 साल से कम उम्र में कोई लड़की की और 21 साल से कम उम्र में लड़के की शादी नहीं होने। तो ये सब हम लोग किए। और उसके बाद मान लीजिए कि शराबबंदी के लिए, तो शराबबंदी के लिए तो आप ही लोगों का था, तो हम लोगों ने लागू कर दिया। और शराब तो कितनी बुरी चीज, अब आपको तो पता ही ना है भाई। जब पिछला बार चला रहे थे समाज सुधार अभियान में हम चले, तो आप देखे ना इसको, इस सब को दिलवाए हैं। आप जरा देख लीजिए, कुछ लोग तो बड़ा काबिल अपने को समझते हैं, शराब पीते हैं, समझते हैं बड़ा अच्छा चीज है, उससे पूरा कोई चीज है। हम लोगों ने तो लागू किया आप लोगों के कहने पर 16। और उसका जान लीजिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, अरे भाई वो अंतरराष्ट्रीय चीज जो है, अब उसने सर्वे किया पूरे दुनिया में, और शराब की क्या स्थिति है इसके बारे में पूरा का पूरा दुनिया। और 2018 में उन्होंने इसको प्रकाशित किया और बताया कि शराब पीने वाले की मृत्यु होती है पूरे दुनिया में। एक साल में 30 लाख लोगों की मौत हुई, तो उसमें से 5.3% लोगों की मौत शराब पीने के कारण हुआ। आप जरा बताइए, शराब पीने के चलते मौत होती है और कुछ लोग कहता है शराब बढ़िया चीज है। तो यही ना लोगों को बताना, ये ने एक जगह पर दिया है लोगों ने कि भाई हम लोग तो मानते हैं देश को आजाद कराया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, और जब आजादी की लड़ाई वो लड़ रहे थे तभी उन्होंने सब कुछ देश भर के लोगों को बताया शराब बुरी चीज है। और उसको भी हमने लिख करके दे दिया, बापू का, गांधी जी का। शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है बल्कि उसकी बुद्धि भी हर लेती है। शराब पीते हैं तो आपका पैसा नहीं बर्बाद होता, सिर्फ आपका बुद्धि भी बर्बाद हो जाता। ये बोलिए राष्ट्रपिता बापू ने, महात्मा गांधी ने कब कहा? आजादी की लड़ाई में कहा। हम लोगों का तो जन्म आजादी के बाद हुआ। हमारे पिता तो आजादी की लड़ाई लड़ने वाले थे, उन्होंने एक एक बात, हम बचपन में थे तब से हमको बताए, और बाद में तो हम लोग एक एक चीज को जाने। वो तो एक बात है। अब आप सोचिए कि ये बापू ने कहा शराब आदमियों को न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है बल्कि बुद्धि भी हर लेता है, और शराब पीने वाले इंसान हैवान हो जाते हैं। ये सब कहा हुआ बापू का है भाई। देश को आजाद जिन्होंने कराया, आज देश आजाद है, तरह तरह की बात लोग कर रहा है। अगर बापू नहीं नेतृत्व करते तो देश आजाद होता। आज जिन्होंने देश को आजाद कराया और उनकी बात नहीं मानेंगे,
और उसके बाद आप बताइए, आप लोगों के कहने पर हम लोगों ने लागू किया, तो जो हम बता रहे हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट, अब उसके अलावा जानते हैं उसने दूसरा क्या कहा, आप तो देखे ही होंगे, देखिएगा जरूर, सबको दिखाइएगा जरूर कि अगर जो मौत होती है और उसमें अगर कोई 20 साल से लेकर के 39 साल की उम्र वाला जो दारू पी लेता है, तो जैसे जो बताया ना कि एक साल में 30 लाख की दुनिया भर में मौत हुई, तो उसमें जो 20 साल से 39 साल के उम्र का शराब पीने के कारण आप समझिए 13.5% लोगों की मृत्यु। आप जरा सोच लीजिए। और 2000 प्रकार की बीमारियां शराब पीने के कारण होती है, और कितनी गंभीर बीमारियां शराब पीने के कारण आता है, ये सब दिया है, एक एक चीज को हम लोगों ने आपको लिख दिया। अब बताइए, और शराब पीता है तो आप जानते हैं, तो बहुत लोग आत्महत्या कर लेते हैं ना, सुसाइड करते हैं ना बहुत लोग। तो जितने लोग दुनिया में सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, उसमें 18% लोग दारू पीने वाले आत्महत्या कर लेते हैं। अब सोच लीजिए, आत्महत्या में दारू पीने वाले कर लेते हैं। तो एक एक तरह का उन्होंने जो किया काम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और आप जानते हैं जो चलाता है सड़क पर गाड़ी चलाता है, अब आपको मालूम न है, अब अगर दारू पिए हुए रहता है तो इतना न दुर्घटना हो जाती है कि कुल मिलाकर के 27% सड़क दुर्घटनाओं। अब आप सोच लीजिए, सड़क की जो जितनी दुर्घटना होती है दुनिया भर में, उसका 27% दुर्घटना कोई गाड़ी चला रहा है, दारू पीने वाला है, तो उसके चलते होता है। ये तो दुनिया भर की बात है। तो हम लोग तो अपने यहां कर रहे हैं सबको। अब यहां पर दारू पीने वाला की कमी हुई है, तब सड़क की दुर्घटना भी घटी। तो एक एक चीज के बारे में जो काम हो रहा, तो ये आप लोगों के कहने से सब किया गया। तो इन सब चीजों पर भी, और जो चीज हम लोगों ने दे दिया है, और बाल विवाह और दहेज प्रथा एकदम बुरी चीज है, उसके बारे में भी तीनों चीज लिख करके आप लोगों को जो दिया हुआ है। हम आपसे यही आग्रह करेंगे, बच्चे बच्चियों को एक एक चीज पढ़ाइए, बाकी किसी के परिवार में जाइए, उनको दिखाइए और काम समूचा करिए, लेकिन उसके साथ साथ जब किसी के घर में जाइए तो लेते जाइए, अगर पढ़ के उसको बता दीजिए कि शराब कितनी बुरी चीज। तो ये सब चीज कर दीजिएगा तो धीरे 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 और घट जाएगा। ये आप लोग जान लीजिए, 2018 का सर्वे हुआ था तो 1,64,00,000 लोगों ने शराब पीना बिहार में छोड़ दिया। अब उसके बाद हम और भी आगे सर्वे करा रहे हैं, अब आगे देखेंगे कि आगे और कितना छोड़ा, लेकिन कुछ तो घचपच करते रहता है। जहरीला शराब पी के मर जाता है, अतः जहरीला शराब पी करके मरेगा नहीं, पियोगे तो मरोगे। तो जहरीला शराब पी के मर जाता है तो शुरू कर देता है आंदोलन कि जहरीला शराब से पी के मर गया, इसको पैसा मिलना चाहिए। दारू पियोगे तो पैसा, मरोगे उसी में ना, तो इसको तो और प्रचारित करना चाहिए, देखो दारू पिया तो मर गए। पीते हो तो कोई जरूरी है कि सब दरुआ तुम ठीक है पियोगे? तुमको कोई जहरीले पिला देगा, मर जाओगे, मत पियो। तो असली चीज यही है प्रचार करना, लेकिन लोग तरह तरह की बात करता रहता है। तो हम यही कहेंगे कि इन चीजों को भी बढ़ाइए, करते रहिएगा। जो हम बोल दिए थे पिछली बार ही समाज सुधार अभियान में कि हर जगह जा करके इन बातों की चर्चा करिएगा। तो तीनों चीज, खाली शराबबंदी की बात नहीं, दहेज प्रथा और बाल विवाह, उसके खिलाफ और शराबबंदी के पक्ष में, ये तो करना ही। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरे के प्रति अच्छा भावना पैदा करना चाहिए। कोई भी किसी जात का हो, कोई भी किसी धर्म को मानने वाला हो, आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। प्रेम और भाईचारे का माहौल कायम करना चाहिए। सबको प्रेरित करना चाहिए कि देखो किसी चीज के लिए झगड़ा मत करो,
अपना काम करो। अलग अलग लोगों का तो अलग अलग विचार होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग तो कर रहे हैं, तो ज्यादातर लोग तो ठीक होंगे, कुछ आदमी तो गड़बड़ होगा, तो चलिए कुछ गड़बड़ होगा, कोशिश करिएगा तो गड़बड़ी की संख्या घटेगी, कुछ ना कुछ और घटते चली जाएंगे। तो आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब तक जितना धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा करके दीदियों के लिए जो काम हम लोगों ने किया है, अब हम और बढ़ाना चाहते हैं। एक तो जीविका दीदियों की संख्या और बढ़ जाए, और दूसरी बात है उनकी आमदनी भी और बढ़ने लगे, तो पूरे परिवार की कितनी स्थिति अच्छी होगी और पूरे समाज की कितनी अच्छी स्थिति होगी। तो ये मेरी इच्छा। तो जब तक भाई हम हैं काम करते हुए, हम तो इस सब चीज को कभी नहीं छोड़ेंगे, हम ही करते रहेंगे, ये पक्का जानिए। और आप लोग एकदम बुलंदी के साथ, और जिनको किसी तरह की कोई दिक्कत है, हमने कह दिया है जीविका दीदियों को भी, अन्य लोगों का भी, और उनसे भी पूछिए। और हमने एक बात आप लोगों को और कहा कि बच्चा बच्ची को पढ़ाना है तो उसको मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे स्कूलवा में, तो हम आप लोगों से कहेंगे कि जरा देखते रहिएगा और देखिएगा कि मास्टर साहब तो गायब है, ये नहीं है, तो उसका रिपोर्टवा मोबाइले पर भेज दीजिएगा ताकि तुरंत एक्शन हो, तुरंत कार्रवाई। हम लोग तो पहले तय कर दिए थे कि जीविका दीदियां ही देखेंगी, तब तक कोई कोर्ट में चला गया तो स्टे हो गया, तो छोड़िए, खैर बात तो अलग है। अब कम से कम देख के खबरवा कर दीजिएगा, खबर करिएगा, तो जो नहीं पढ़ा लेगा तो उसको पैसा काहे देंगे भाई, पढ़ाने के लिए देते हैं, और जब पढ़ाओगे तब ठीक है, नहीं पढ़ाओगे तो काहे तुमको रखें। तो ये सब चीज करना है ताकि खूब बढ़िया से अध्ययन हो। तो देखिएगा, तो इस सब चीज को देखना है समाज। और दूसरी बात है, हम लोग कोई भी चीज बनाते हैं, हर घर नल का जल, हर गांव में हर घर तक पक्की गली नाली का निर्माण, हर घर में शौचालय का निर्माण, सड़कें गांव तक जाने के लिए बनी रही है, सब कुछ किया जा रहा है। देखते रहना चाहिए कि ठीक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर उसमें कोई कमी रहे तुरंत बताइए, हम तो घूम रहे हैं ना, कहीं पर कोई कमी हो तुरंत बताते हैं, इसको देखिए। तो उस तरह से जरा आप लोगों से मेरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा विचार के हैं, इधर उधर नहीं है, इसलिए जरा देखिएगा कि काम सब खूब बढ़िया हो, जरा उसमें कोई कमी हो तो उसकी जानकारी भी दे दीजिएगा ताकि सब काम ठीक ढंग से हो जाए। और ये हमने डीएम्स को कहा, अभी जब हम पूरा घूम करके जाएंगे ना, तो एक बार तो हम फिर सारे डीएम को बैठा करके हम तो बात करेंगे ही ना, कि जितना हम आप लोगों को कहे हैं तो आप लोगों के साथ उनका लिंक होना चाहिए। अगर कोई चीज सूचना देगी दीदियां, तो उसके बारे में कंसर्न डिपार्टमेंट को भी सूचित करिए और केंद्र राज्य सरकार को भी उसकी सूचना दे दीजिए, तब उसके बाद होगा। और खुद भी जाकर के देखिए कि क्या गड़बड़ी। तो ये सब हम लोग चाहते हैं, समझ गए ना। तो अब हम लोग चाहते हैं कि ये पढ़े, आप लोग भी देखते रहिए, खूब अच्छा काम करिए। आज जितना बढ़िया आप काम कर रहे हैं, आप कैसा कैसा चीज देखते हैं भाई, कितना बढ़िया चीज, उतना बढ़िया जो मिलता था बाजार में खाने लायक कोई चीज, आप तो उससे भी अच्छा खाने लायक चीज बना देते हैं, कितना अच्छा हो। अब आपको पता है ना भाई, सब अस्पताल में हम लोग लगा रहे हैं पापा, है दीदी की सोई। तब सोच लीजिए कि एक एक तरह का काम, तो इस सब तरह से जब हम लोग कर रहे हैं तो हर प्रकार से आप लोगों का काम बढ़ता जाएगा, आप लोग और आगे बढ़िएगा। और खुद ही नहीं आगे बढ़िएगा, अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने इलाके को, सबको आगे बढ़ाने में अपना योगदान करिएगा। यही हमारी आप सबसे पूरी उम्मीद है। आप पूरा, हमको आप सब लोगों से पूरा का पूरा बहुत विश्वास है, और आप लोगों को हम पर जो विश्वास है तो भूलिएगा मत, हम तो करते ही रहेंगे, जो भी होगा आपको बढ़ाते रहेंगे, यही मेरी इच्छा। यही कहते हुए अब आप लोग को जो हम कहे कि सब चीज को देख देख के रिपोर्ट कीजिएगा, तो करिएगा ना, कम्मा तो करवे करिएगा। जरा दूसरा तीसरा इधर उधर कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ कोई कमी है, उसकी भी जानकारी दीजिएगा।
तो दीजिएगा ना, हाथ उठा के बता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बुलंदी से काम करिए और सबको जोड़िए और आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।